Hello everyone. Today we are going to discuss about test identification parade in detail. The evidence of test identification parade is received under section 9 of the Indian Evidence Act 1872. So test identification parade सेक्शन 9 के अंडर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होता क्या है, इसका क्या मीनिंग है, किस पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है. टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड को सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में एक्सप्लेन किया है. केस का नाम है रामानाथन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड को एक्सप्लेन किया है और इसको किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है वो बताया है. इसका मीनिंग देखते हैं. टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में जो भी हमारे सस्पेक्ट ऑफ द क्राइम है उसको अदर पर्सन्स के साथ एक लाइन में खड़ा किया जाता है और फिर जो आई विटनेस है क्राइम सीन का उसको ऑफेंडर को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाता है. बेसिकली ये एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑफेंडर को आइडेंटिफाई करते हैं और ऑफेंडर को आइडेंटिफाई कौन करता है, जो आई विटनेस होता है क्राइम सीन का, जिसने क्राइम होते हुए देखा है. वो पर्सन जो भी लाइन में खड़े होते हैं पर्सन्स, ठीक है, इंक्लूडिंग सस्पेक्ट, उनमें से वो आइडेंटिफाई करता है कि उसने किस पर्सन को क्राइम करते हुए देखा है, ठीक है, उनमें कौन ऑफेंडर है. इसका क्या पर्पस है? द पर्पस इज़ टू फाइंड वेदर ही इज़ द ऑफेंडर ऑफ द क्राइम और नॉट. पर्पस क्या है? ये पता करना कि जो हमारा सस्पेक्ट है वो ऑफेंडर है क्राइम का और नहीं, ठीक है. ये जो प्रोसेस है ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन फॉलो किया जाता है, ठीक है. ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है ये क्यों नेसेसरी है, क्या ज़रूरत है इसकी और कब ज़रूरत है इसकी. इट इज़ नेसेसरी वेयर द नेम ऑफ द ऑफेंडर इज़ नॉट मेंशन्ड बाय द आई विटनेस ऑफ द इंसिडेंट, ठीक है. इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जब अननोन पर्सन्स के ऊपर FIR लॉन्च की जाती है, ठीक है, बट जो आई विटनेस है वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने ऑफेंडर को पहले कभी नहीं देखा और ना ही वो उसे पहले जानते हैं, बट अगर वो दोबारा उनके सामने आए तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाना नेसेसरी है, ठीक है. अब मान लीजिए मैंने कोई क्राइम होते हुए देखा, ठीक है, बट मैंने उस पर्सन को पहले कभी नहीं देखा और ना मैं उसको पर्सनली जानती हूँ, लेकिन मैं ये बात क्लेम कर सकती हूँ कि अगर वो पर्सन दोबारा मेरे सामने आए तो मैं उसको आइडेंटिफाई कर लूँगी, ठीक है. मुझे उस पर्सन के फीचर्स पता हैं, ठीक है, उसकी जो भी फेस के फीचर्स हैं वो मेरे को पता है. अगर वो पर्सन दोबारा मेरे सामने आएगा तो मैं उसको आइडेंटिफाई कर लूँगी. मेरे इस क्लेम के बेसिस के ऊपर पुलिस क्या करती है, जो भी उसके सस्पेक्ट्स होते हैं क्राइम के उनके, ठीक है, उनको अदर पर्सन्स के साथ खड़ा करती है, ठीक है, और फिर मेरे को बोलेंगे, क्योंकि मैं आई विटनेस हूँ क्राइम सीन की, तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पे जाके आइडेंटिफाई करूँगी कि वो जो पर्सन्स लाइन में खड़े हैं उनमें से कोई वो ऑफेंडर है कि नहीं, ठीक है. बेसिकली ये जो प्रोसेस है ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए एक बहुत ही लीड रोल प्ले करता है, ठीक है, टू फिल द गैप इन द इन्वेस्टिगेशन. नेक्स्ट इसका पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज़ टू टेस्ट एंड strengthen trustworthiness of the evidence of the witness in the court. The evidence generated by TI parade is used for corroboration. ये जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है इसका जो एविडेंस है उसको हम एज अ सपोर्टिव, ठीक है, corroboration के बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं. ये एक सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं है, ठीक है.
अब सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बोला कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड करवा लेनी चाहिए, ठीक है। अब मान लो मैंने एक ट्रेन में मर्डर होते हुए देखा, बट उस मर्डर के अगेंस्ट, ठीक है, एफआईआर लॉन्च की गई 7-8 साल बाद। एफआईआर लॉन्च करने के बाद मुझे और मेरे साथ जो भी अदर पैसेंजर्स थे जो उस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, उन सबको बुलाया गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि अब हमें उस ऑफेंडर की शक्ल याद ना हो, 7-8 साल बाद हमारी मेमोरी लॉस हो गई हो, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, जितनी जल्दी आप टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड करवा लोगे उतनी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जितना आप डिले करोगे उतनी उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। सो अब वी आर एक्यूज्ड ऑलरेडी नो टू विटनेस। अब अगर एक्यूज्ड जो विटनेस है वो अक्यूज्ड को पहले से जानता है, ठीक है, वहाँ पर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बोला अगर विटनेस को ऑलरेडी पता है कि अक्यूज्ड कौन है, ठीक है, वो उनके जान पहचान वाला है कोई अक्यूज्ड, ठीक है, वो उसको पहले से जानते हैं, तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड करवाना नेसेसरी नहीं है, ठीक है। बट इट इज़ नेसेसरी टू अवॉइड बेनिफिट ऑफ डाउट। अब मान लो एक केस है, मर्डर का केस है, ठीक है। अब किसी के हस्बैंड का मर्डर हुआ, ठीक है। अब जो आई विटनेस है, अब वाइफ को लगता है कि जिन्होंने मर्डर होते हुए देखा, जो आई विटनेस है वो एक्यूज्ड को अच्छे से जानते हैं, ठीक है, तब उन्होंने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड नहीं करवाया, ठीक है। बट अब मान लो कि कोर्ट में जाकर अगर वो आई विटनेस मुकर जाए कि मैं तो भाई जानता ही नहीं हूँ जो अक्यूज़्ड है, मैं तो उसको पहले से कभी ना मैंने उसको देखा और ना मैं उनको पहले से जानता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो वीक पड़ जाएगा। तो इन केसेस में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड करवाना ज़रूरी है टू अवॉइड बेनिफिट ऑफ डाउट। बेनिफिट ऑफ डाउट को रिमूव करने के लिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड करवाना इन केसेस में ज़रूरी है। अब आइडेंटिफिकेशन इन कोर्ट, अब मान लो पहले टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड नहीं किया गया, ठीक है, और जो विटनेस है वो पहली बार कोर्ट में आकर अक्यूज्ड को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो उस एविडेंस की क्या वैल्यू होगी। सो आइडेंटिफिकेशन थ्रू अ पीरियड इज़ प्राइमरी एविडेंस बट नॉट अ सब्सटेंटिव एविडेंस, ठीक है। द सेम कैन बी यूज टू corroborate द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द accused in the court. Identification in court first time should not form the basis of conviction. अब सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बोला कि जो आइडेंटिफिकेशन आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो कोर्ट में और उससे पहले टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड नहीं हुई, तो जो उसकी वैल्यू होगी, जो आई विटनेस फर्स्ट टाइम कोर्ट में आइडेंटिफाई कर रहा है एक्यूज्ड को, तो उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो कि वो वैल्यू लेस है, क्योंकि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड हमारा एक प्राइमरी एविडेंस है, इसको हम एज अ corroboration यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर पहले टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड नहीं हुई तो वो जो एविडेंस है वो वैल्यू लेस हो जाएगा। बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शनल केसेस में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड जो फर्स्ट टाइम जो पहले नहीं हुई और आइडेंटिफिकेशन जो आइडेंटिफाई कर रहा है विटनेस इन कोर्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम, उसके ऊपर भी कोर्ट जो है वो कोई डिसीज़न ले सकती है।
क्योंकि अब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड जो है वो हमारा एक प्राइमरी एविडेंस है। इसके बेसिस पे हम किसी पर्सन को सज़ा दे सकते हैं, ठीक है। किसी पर्सन की कन्विक्शन टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड के ऊपर डिपेंड करती है। सो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड हैज़ टू बी यूज्ड बाय द पुलिस फॉर द कंडक्ट ऑफ इट्स इन्वेस्टिगेशन। इट कैन नॉट बी डिमांडेड बाय द अक्यूज्ड। अब जो अक्यूज्ड है वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड करवाने के लिए डिमांड नहीं कर सकता, ठीक है। सो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड बेसिकली एक सिंपल सा प्रोसीजर है जिसमें जो आई विटनेस है वो अक्यूज्ड जो ऑफेंडर है उसको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। सो ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और इसका जो एविडेंस है फॉर द पर्पस ऑफ corroboration यूज़ किया जाता है। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू।